नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपको साखी पढ़ाने जा रही हूँ जो कि कबीर दास जी द्वारा रचित है और हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य मंजरी में संकलित है। साखी पढ़ाने से पहले मैं आपको इस शब्द का अर्थ बता देना चाहती हूँ। साखी शब्द एक तद्भव शब्द है जो कि साक्षी शब्द का परिवर्तित रूप बन करके साखी हो गया है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या गवाह, यानी कि जो कि स्वयं आँखों से देखा गया हो, महसूस किया गया हो, उसे हम साक्षी या साखी कहते हैं। कबीर दास जी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में कहा भी जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया, ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करी थी। फिर भी ईश्वर की कृपा से उन्होंने जितने भी दोहे लिखे हैं वो सब उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, उसे अनुभव किया, उस माहौल को उन्होंने स्वयं जिया है। उसके बाद ये सब रचनाएं उनसे अपने आप ही बन पड़ी हैं। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का संग्रह किया। बता देना चाहती हूँ कि कबीर दास जी हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल था उसकी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के क्रवित थे। निर्गुण का अर्थ होता है जिसका कोई गुण ना हो, यानी कि निराकार। भक्ति मार्ग में दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा प्रचलित थी, जबकि निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा प्रचलित थी। कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। उन्होंने अब जो भी रचनाएं की हैं वो किसको समर्पित है? निर्गुण निराकार ब्रह्म को। बता देना चाहती हूँ, बार बार उन्होंने अपने दोहों में जिस राम शब्द का प्रयोग किया है वह अयोध्यावासी राम नहीं है, वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हैं जिसको उन्होंने राम शब्द कह करके पुकारा है। आपको मैं उन्हीं साखी के दोहे पढ़ाना चाहती हूँ। पहला दोहा है, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कठिन शब्दों के अर्थ। पीछे लगा का अर्थ होता है अनुसरण करना, जाई था मीन्स जा रहा था, लोक वेद यानी कि लोक मर्यादा वेद पुराण, मिल्या मीन्स मिल गए, दीपक का अर्थ है ज्ञान रूपी दीपक, दिया मीन्स दे दिया, हाथी मीन्स हाथ में। कबीर दास जी कहते हैं कि लोक यानी कि समाज में, इस दुनिया में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी वेद पुराण शास्त्र धार्मिक कर्म कांड जितने भी प्रचलित रूप थे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मैं उनके पीछे लगा था, अर्थात उनको अनुसरण कर रहा था। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग जितने भी समाज में बताए गए हैं उन सभी का मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अनुसरण किया और इसी पथ का अनुसरण करते करते मुझे इसी मार्ग में आगे सतगुरु मिल गए। सतगुरु ईश्वर की कृपा से मिल गए और ईश्वर की कृपा से सतगुरु मिलते ही क्या होता है कि उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथों में थमा दिया, जिससे मेरी अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जीवात्मा जन्मों जन्मों से अज्ञान के अंधकार में भटक रही थी, इसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जब मैंने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपनाया, लोक वेद और समाज में प्रचलित नियमों और परंपराओं बाह्य कर्मकांड जितने भी रूप होते हैं ईश्वर को प्राप्ति का, जब मैंने उनका अनुसरण किया तो उसी मार्ग में मुझे आगे सतगुरु
की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु मुझे मिलते हैं और उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में प्रदान कर दिया, जिससे मेरे जन्मों जन्मों के अंधकार की समाप्ति हो गई। जन्मों का अंधकार, अज्ञानता का जो अंधकार था, जिस अंधकार के मैं वशीभूत था, वो समाप्त हो गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। दूसरा दोहा है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रही। बादल प्रेम का यानी कि भक्ति का, ज्ञान का रस यानी कि ईश्वर प्रेम रूपी बादल, बरसात, हम पर मीन्स मुझ पर, बरस आए मीन्स मुझ पर आकर बरसने लगा है। अंतर भीगी आत्मा, साधक की अंतरात्मा तक ज्ञान की बरसात से ओतप्रोत हो गई है, अर्थात ईश्वर प्रेम का जो आनंद है वो साधक के अंतर तक समा गया है। हरी भरी बनराई यानी कि जंगल हरे भरे हो गए हैं। बनराई का अर्थ होता है जंगल, यहाँ यानी कि साधक जो है वो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाई। उनका मानना है कि ईश्वर के प्रेम की बरसात मुझ पर हो गई है, यानी कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुझे ईश्वर प्रेम की सच्ची अनुभूति हो गई है। अंतर भीगी आत्मा, जिससे कि जो मेरी अंतर आत्मा जन्मों जन्मों से मेरी दुखी अंतर आत्मा थी, ईश्वर के विरह में तड़प रही मेरी जो आत्मा थी, वो ईश्वर प्रेम रूपी आनंद से भीग गई है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से हरी भरी बनराई यानी मेरे मन का जंगल जो सूखा हुआ था, जो प्रेम, वासना, माया, कपट, जंजाल आदि विकारों से ग्रसित होकर के सूखा हो गया था, ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति होते ही वो मेरा मन रूपी जो वन है, जंगल है, बनराई है, वो हरी भरी हो गई है। मुझे सच्चे ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो गई है। मेरी जीवात्मा प्रेम के आनंद से बची ओतप्रोत हो गई है पूरी। मेरी अंतरात्मा अंदर तक ईश्वर के प्रेम से भीग चुकी है। तीसरा दोहा है, बांसुरी सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छा। कठिन शब्दों के अर्थ है, बांसुरी मीन्स वासर या दिन, ना रैण सुख, रैण मीन्स होता है रात्रि, ना रैण सुख का अर्थ है ना रात्र में सुख है। सुपने माही यानी कि सपने में भी सुख नहीं है। बिछुटिया मीन्स बिछुड़ना, रामसु मीन्स राम से, ना सुख धूप न छाह यानी कि ना सुख धूप में है ना छाह में है। कबीर दास जी कहते हैं, ये मेरी जो जीवात्मा है, ईश्वर से बिछुड़ करके इससे ना तो बांसुरी सुख, ना दिन में सुख है, ना रैण सुख, ना तो इससे रात में सुख है। यानी कि मेरी जीवात्मा को किसी भी पल सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो रही है, जब से ये अपने प्रभु से बिछड़ी है। ना सुख सुपने माँ है, मुझे सपने में भी सुख नहीं है। जागृत अवस्था में तो छोड़ दीजिए, मुझे स्वप्न मात्र में भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। कबीर बिछुटिया राम सु, राम से, अपने ईश्वर से, अपने ब्रह्म से बिछोड़ करके इस जीवात्मा को ना तो धूप में सुख है ना तो छाह में सुख है। कहने का तात्पर्य है, ना मुझे किसी सुखद परिस्थितियों में सुख की प्राप्ति होती है, ना दुखद परिस्थितियों में सुख की प्राप्ति तो होती ही नहीं है। यानी कि किसी भी पल, किसी भी क्षण मुझे किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य है, ये जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, इसे तभी असली सुख की प्राप्ति हो सकती है जबकि इसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ये अपने परमात्मा से जा कर के मिल जाए, तभी इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसी दोहे में कबीर दास जी ने यही कहने का प्रयत्न किया है कि मुझे ना तो दिन में, ना तो रात में, ना स्वप्न में, ना सुख में, ना दुख में
किसी भी परिस्थिति में मेरी जीवात्मा को ईश्वर से बिछड़ने के बाद किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त होता है, मुझे किसी भी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं होती है। चौथा दोहा है, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कौड़े काम। मुआ पीछे मीन्स मृत्यु उपरांत। मुआ का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि मृत्यु के उपरांत। जिन मिले जिनको प्राप्त हुए हैं। पाथर मीन्स पत्थर, प्रस्तर या पत्थर। घाटा मीन्स समाप्त हो जाना, घिस जाना, हानि हो जाना, खत्म हो जाना। लोह मीन्स लोहा, एक पदार्थ। पारस पत्थर एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसके स्पर्श से लोहा सोना में परिवर्तित हो जाता है। कौड़े का मीन्स किस काम का। आइए अर्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम। मतलब अगर मरने के पश्चात जो ईश्वर की प्राप्ति होती है वो किसी काम की नहीं है, उसका मिलना या होना या ना होना उस प्राप्ति का बराबर है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक लोहा सोने में परिवर्तित होने की इच्छा से पारस पत्थर को ढूंढता है, लेकिन पारस पत्थर उसे नहीं मिलता है, लेकिन इस दौरान वो सभी प्रकार के पत्थरों को स्पर्श करता है और सभी प्रकार के पत्थरों को स्पर्श करते करते वो घिस जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त होता है। ऐसे में अगर पारस पत्थर मिल भी जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता है, यानी कि जब लोहा ही नहीं रहा तो पारस पत्थर किस काम का। इसी को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मरने के पश्चात अगर जीवात्मा को ईश्वर की प्राप्ति होती है तो वो किसी काम की नहीं है। अगर ईश्वर की प्राप्ति इसी जीवन में, इसी जन्म में हो जाए तो साधक का जीवन धन्य है। अगर मरने के पश्चात ईश्वर की प्राप्ति होती है तो ठीक उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से एक लोहा सोने में बदलने की इच्छा से तमाम पत्थरों को स्पर्श तो करता है लेकिन वो घिस करके समाप्त हो जाता है। और ऐसे में अगर पारस पत्थर मिल भी जाता है तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। पांचवा दोहा है, आसनिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। आंसड़िया मीन्स आँखें, नेत्र। झाई पड़ी मीन्स आँखों के कमज़ोर होकर काला पड़ना। आँखें जब कमज़ोर हो जाती हैं, रोते रोते ये जागते जागते जब इनके नीचे काले धागे पड़ जाते, काले धब्बे पड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, झाई पड़ना। पंथ मीन्स होता है राह, निहारी निहारी मीन्स होता है राह देखना, जी भड़िया मीन्स होता है जिह्वा, और छाला पड़ना मीन्स छाले पड़ना। राम पुकारी पुकारी यानी कि राम को पुकारते पुकारते। विद्यार्थियों बार बार बता देना चाहती हूँ कि राम का अर्थ यहाँ वो राम नहीं है जो कि अयोध्या में निवास करते थे और जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। ये वो राम हैं जो कि निराकार हैं, निर्गुण हैं, परम ब्रह्म हैं। उन्हीं राम को संबोधित करते हैं बार बार कबीरदास जी, उन्हीं को राम राम कह करके बार बार पुकारते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी, मेरी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, इनमें झाई पड़ गई हैं, काले धब्बे पड़ गए हैं इनको। किस लिए? पंथ निहारते निहारते, अपने परम ब्रह्मा, अपने ईश्वर का पथ निहारते निहारते, उनका रास्ता निहारते निहारते कि कब मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनका पंथ निहारते निहारते मेरी आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, मेरी आँखों में झाई पड़ गई है। इसके अतिरिक्त मेरी जीभड़िया मीन्स जीभ में छाला पड़ गया है, जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारते पुकारते यानी अपने प्रभु का नाम लेते लेते कब मैं उनका दर्शन पाऊंगा, कब वो आकर मुझे मिलेंगे, कब इस जीवात्मा को
चरम आनंद की प्राप्ति होगी, कभी इस जीवात्मा को ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होगी। इसके प्रयास में ये जीभ है, ये मेरी जीभ जो बार बार राम राम शब्द पुकारती है, उसके कारण मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। यानी कबीरदास जी भाव विह्वल होकर पार ब्रह्म परमेश्वर को पुकारते हैं और इस कारण उनकी आँखों में झाएँ पड़ गई है, जीभों में छाला पड़ गया है। अभी उन्हें ईश्वर की अनुभूति या ईश्वर प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है। आशा है विद्यार्थियों कि आपको ये दोहे समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और मैं बाकी के दोहों को अगले पार्ट में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन है।